जब मैंने सीजीएल का पहला पेपर दिया ना, मात्र 1.4 मार्क्स से मैं रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 2018। 2-3 दिन तो ऐसा बुरा फील हो रहा है कि मतलब आदमी खा नहीं रहा है, मतलब दोस्तों से सब धीरे धीरे खत्म हो गया। भाई हम 2 बार का चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे लाइब्रेरी में। 10 रुपया कब आएगा? 2 बार का 20 रुपये हो गया, महीने के 600 रुपये। 600 रुपया तो आदमी ये सोचेगा कि ऑटो का किराया दे के लाइब्रेरी जाए या फिर चाय पिए। तो गर्म पानी लाइब्रेरी में आता था, उसको मिल्टन के बोतल में भर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर उसी से पी करके नींद भगाएंगे। अगर अपनी स्टेमिना बढ़ानी है तो अपने आसपास के 2-3 लोगों को अपने मन में कंपटीशन मान लो। भटकाव के लिए 100 चीजें आपके रास्ते में आएंगी, रील्स आपके रास्ते में आएंगे, नोटिफिकेशन 100 तरह के आएंगे। मेरे घर पर कभी भी मेरे माँ बाप ने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो पैसे कहाँ से अरेंज करते थे। माँ के हाथों की झुर्रियां और बापों की मजबूरियां भी तुम्हें पढ़ने पर मजबूर न करे तो खाक जिंदगी है तुम्हारी। बताओ, अपने आप को मजबूत करते रहिए, हमसे कंपटीशन लगा लीजिए। सोचिए कि यहाँ पर हमारी तो नौकरी भी हमको नहीं निकालनी है लखन भाई, हमने तो नौकरी निकाली, बताओ ठीक है। हमने जो अपने सपने पूरे करने थे हमने वो अपने सपने पूरे कर लिए। जितनी नौकरियां हमको निकालनी थी उतनी नौकरियां हम निकाल ली हैं। आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई में एक आपका भाई खड़ा है जो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद है। तुम लोगों से तो बहुत सारी बातें मैं नहीं कहता हूँ भाई, बहुत सारी बातें नहीं कहता हूँ। जीवन के संघर्ष क्या होते हैं, चीजें क्या होती हैं, मुझे लगता है आप लोग बेहतर जानते हो, ठीक है। जिंदगी में, ठीक है, मैं आपको अपना बताता हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था ना, ठीक है, अभी ज़्यादा की बात नहीं कहूँगा मैं, चंद साल की तो बात हुई, अभी मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी ज़्यादा नहीं हुए हैं। 2021 से हमने पढ़ाना शुरू किया था और ये 2026 है, ठीक है। अब आप जोड़ लीजिएगा वक्त कितना है। 2021 से पहले की अगर मैं अपनी हालत बताऊँ, मतलब जब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में था, ठीक है यार, 1.5 साल तैयारी की मैंने, और 1.5 साल की जब तैयारी की थी उसी बीच में लॉकडाउन भी आ गया था, कोविड वोविड सब कुछ हो गया था। जब मैं दूसरों को सिलेक्शन के लिए देखता था ना कि किसी का सिलेक्शन हो गया, तो अपने अंदर ही इंसान ऐसा लगने लगेगा, कमज़ोर फील करने लगेगा, अपने ऊपर में अविश्वास उठने लगेगा। मैं अपने लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा तो एक ही बार में सीजीएल निकल जाएगा और कोई व्यक्ति मुझे चित नहीं कर सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरी माँ हमसे हमेशा ये पूछेगी कि यहाँ पर जो है इतना तुम मेहनत कर रहे हो, इतना हम लोग संघर्ष वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगता है तुमको, मतलब पेपर को लेकर के मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास में, 2 बच्चे मुझे और भी पढ़ाने हैं, ठीक है, तो मतलब क्या 6 महीने में निकाल लोगे, साल भर में? मैंने कहा था फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा पेपर निकलेगा। जब मैंने सीजीएल का पहला पेपर दिया ना, मात्र 1.4 मार्क्स से मैं रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 2018 में, ठीक है। प्री का पेपर जब हम दे करके आ रहे थे, मेट्रो में हम थे भाई, हम रोना मेरा रुक नहीं रहा था। ऐसा परिस्थिति हमको लगा कि यार मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर अपने आप को संभाले, आकर के लोगों से पूछते थे, यार बताओ ना कट ऑफ कितना जाएगा, बताओ ना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने मिलेंगे, ठीक है। कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, जैसे तैसे करके। अच्छा, एक और चीज़ है, जब तुम्हारा प्री का पेपर खराब चला जाए ना, कोई कितना भी ज्ञान दे दे, कोई कितना भी मोटिवेशन दे दे, भाई मेंस का पेपर का तैयारी अच्छा से हो ही नहीं पाता, क्योंकि डर लगा रहता है प्री होगा कि नहीं होगा। पर जैसे तैसे फिर भी मेंस की हमने तैयारी की, करने के बाद में तब पता चला अंत लड़ाई में जाकर के 1.4 मार्क्स से रह गए। 2-3 दिन तो ऐसा बुरा फील हो रहा है कि मतलब आदमी खा नहीं रहा है, मतलब दोस्तों से सब धीरे धीरे खत्म हो गया। वो एक पल था जहां पर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास में कुछ है ही नहीं, ठीक है। और वहीं जो मेरे रूममेट्स थे, बाकी लोग थे, उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों का सिलेक्शन होता है ना, तो हो सकता है कि वो तुमको हीन भावना ना दिखाएं, वो तुमको अपने आप को बड़ा, तुमको छोटा ना दिखाए, लेकिन तुमको खुद ही ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम सबके अंदर में छोटे हो गए। तुमको ऐसा लगने लगता है वहां पर कि यार तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ना चाहते हुए भी ऐसी फीलिंग तुम्हें अपने अंदर में आने लगती है। कल तक जो दोस्त जिसके साथ ही तुम यहाँ पर सो रहे थे, खाना बना करके खा रहे थे, ठीक है, बाहर वहां पे जा रहे थे, अब तुमको वो इंस्पेक्टर नजर आने लगता है और अपने आप में तुम उससे अपने आप को दूरी बनाने लगते हो। तुम, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया, बट वो एक तरीके से होता है ना कि अंदर से वो भावना आने लगती है, ठीक है। और वैसे केस में आप क्या करते हैं, आप उनसे और दूर होने जाने लगते हैं। वो दूर आपको नहीं करते, बट आप खुद से होने लगते हैं। फिर दूर होने लगेंगे, फिर परिवार से थोड़ा कट आउट होने लगेंगे, क्योंकि शर्म लगेगा आपको बात करने में, कि बात करे भी तो क्या, अपनी असफलताओं के बारे में बात करें तो ये कि हमने लड़ाई तो लड़ी थी लेकिन अंतिम में जा करके हार गए, इस चीज के बारे में बात करें। फिर धीरे धीरे आप अपने आप को और जो है इतने बड़े कमरे से इतने छोटे कमरे में, इतने बड़े दोस्ती के दायरे से इतने छोटे में आप लेकर के आने लगते हैं। फिर सिमट जाते हैं, फिर लाइब्रेरी में जाते हैं तो ऐसी लाइब्रेरी को चूज करते हैं जहां आपको पहचानने वाले कोई ना, कि 4 सवाल आपको यहाँ पर कोई करे नहीं, कोई देखे तो टोके नहीं, अच्छा तू पढ़ ही रहा है क्या अभी भाई, सिलेक्शन नहीं हुआ क्या तेरा, उन सवालों से आप भागते हैं। इसी तरह से कई, यार मैंने बहुत परेशानी झेली है। मैं जानता हूं यहाँ पर कि जिन लोगों को मैं पढ़ाता था 2018 में, आप यकीन मानो उस समय मेरा गुरुकुल में ऑफलाइन में पढ़ाता था और उस समय स्टूडेंट्स थी मेरी वहाँ पे, तो वो उनको मैं पढ़ाता था,
ठीक है। और वो भी उसी लाइब्रेरी में आ गई थी बाद में जिस लाइब्रेरी में पढ़ा था कि अरे सर जो है हमारे उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो हम भी जाएंगे। उनके आगे पढ़ना मेरे लिए कितना मुश्किल होता था। मॉक के मार्क्स मतलब आते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार बच्चे देख लेंगे अपने स्टूडेंट्स तो क्या ही होगा, क्या जज करेंगे, यार इतने नंबर सर के आ रहे हैं ये वो। तो एक अंडर प्रेशर में तैयारी, कहीं भी जाओ तो उस समय मतलब ये था कि ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो 2-4 बच्चे हो ही जाते थे, बहुत मुश्किल होता था यार। ठीक है, सुबह का स्लॉट चूज करेंगे जब पूरे लाइब्रेरी में कोई नहीं होगा कि अपना जाएंगे मॉक देंगे। इतना था, दिमाग में ठान लिया, कोना पकड़ लिया था कि धूप बरसात कैसा भी मौसम हो कुछ भी हो, साला इस बार बनना है यार, अब और जलालत नहीं झेली जाएगी और यहाँ पर नहीं हो पाएगा। उधर जवाब घर पे नहीं दे पा रहे, इधर लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल सा हो रहा है यहाँ पर जीना। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वक्त निकालेंगे, टिफिन लेकर के ऊपर बस खाना खाने जाएंगे, फिर वापस आके फिर पढ़ाई शुरू। ठीक है, पानी मतलब एक तरीके से होता है ना, हम भाई लखन भाई हम 2 बार का चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे लाइब्रेरी में। 10 रुपया कब आएगा, 2 बार का 20 रुपये हो गया, महीने के 600 रुपये। 600 रुपया तो आदमी ये सोचेगा कि ऑटो का किराया दे के लाइब्रेरी जाए या अच्छा फिर चाय पिए। तो गर्म पानी लाइब्रेरी में आता था, उसको मिल्टन के बोतल में भर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर उसी से पी पी करके नींद भगाएंगे। जागना है भाई, वो कहते हैं ना गनी भाई सोना नहीं है सोना नहीं है, वो वाली कहानी है। जागे रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, किसी भी हाल में पेपर फोड़ना है। ठीक है, मेरा एक दोस्त था अरविंद, हम उससे कंपटीशन लगाते थे। तो कभी अच्छा एक और चीज़ तुमको बताऊं, अगर अपनी स्टेमिना बढ़ानी है, अगर कहीं ना कहीं वहां पर जो है अपने आप को पुशअप करना है, तो अपने आसपास के 2-3 लोगों को अपने मन में कंपटीशन मान लो। जैसे जिस लाइब्रेरी में तुम जाते हो ना, उस लाइब्रेरी में ये देखो सबसे ज़्यादा देर तक पढ़ने वाला कौन व्यक्ति है, सबसे समझदार या बुद्धिमान कौन व्यक्ति है। मन ही मन उससे कंपटीशन लगा लो कि जितने बजे ये आता है ना, उससे पहले या उसके बराबर तो ज़रूर आएंगे। नहीं तो पता चला, सोचो खुद ही कि एक सीट होगी तो उसको मिलेगा, तुमको मिलेगा, उसी को मिलेगा क्योंकि तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। किस्मत बहुत अच्छी रही तो तुम्हारे पाले में आ सकता है, नहीं रही तो उसी को मिलेगा। मन ही मन उसके साथ हमने कंपटीशंस लगाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक पढ़ने वाला कभी भी एक पढ़ने वाले को ही अच्छा दोस्त बनाता है। पहले वो मेरे से बात भी नहीं करता था, लेकिन जब उसको भी दिखने लगा कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, फिर हमारी दोस्ती हुई, हमने म्यूचुअल डिस्कशंस किए काफ़ी। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है दोनों का सिलेक्शन हुआ और एक ही डिपार्टमेंट में हुआ, जीएसटी मेरा भी जीएसटी उसका भी। तो ये रहा कि ना मतलब एक नाकामयाबी से कामयाबी का हमने सफर देखा, लेकिन उसमें मेहनत मैंने बहुत की यार, बहुत मेहनत की। तो आज इस पूरे वीडियो के मैराथन से अभी 4.5 घंटे हुए तब मैं तुम लोगों से बात कह पा रहा हूँ कि जो अंतिम का पल होता है ना, उस समय ब्रेन सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। जो पढ़ोगे याद होगा, गारंटी कहता हूँ। 2 महीने पहले तुम यहाँ पर एक दिन का भी करंट अफेयर अगर याद कर रहे होगे तो तुमको नहीं हो रहा होगा, और इस समय तुम यहाँ पर एक एक वीडियो के माध्यम से पूरे 6-6 महीने का करंट अफेयर याद कर ले रहे होगे। तुमको चीज़ें फटाफट 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 याद हो रही होगी। 1 घंटे में आज यही वो आप व्यक्ति हो जिसके सामने 100 सवाल जीएस के आ रहे हैं और उसको याद होता जा रहा है, और पहले आप यही वो व्यक्ति थे जिसके आगे 10 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के भारी पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग दिल ये बार बार आपको कह रहा है बेटा तेरे पास अब कुछ नहीं है, यही 10 दिन है, जितना कर सकता है कर ले। ठीक है, तो सब कुछ तुम्हारा अभी फर्टाइल पर, एकदम तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने पीक पर है, अपने सबसे चरम पर हो तुम यहाँ। तो जब हो तो उस वक्त को बर्बाद मत करो। अंतिम के 10 दिन सोशल मीडिया में क्या हुआ, कौन कॉकरोच जनता पार्टी बनी, कौन यहाँ पर क्या बना, ठीक है, किस पेपर में यहाँ क्या हुआ। मानता हूँ जीडी में गलत हुआ है, मानता हूँ यूपीएससी में गलत हुआ है, मानता हूँ लेखपाल में गलत हुआ है, सब जगह पर मानता हूँ गलत हुआ है, लेकिन इस 10 दिन तुम्हारे हल्ला काटने से क्या होगा मुझे ये बताओ। ये 10 दिन किसको बोलना चाहिए, तुम्हारे शिक्षकों को, किसको बोलना चाहिए वहां पर, और जो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ यूपीएससी की तैयारी की, जिनको कांस्टेबल से मतलब नहीं था। आप 10 दिन पर अपना पूरा पेपर पे फोकस करो, फिर उसके बाद मिलकर लड़ेंगे ना, सारी चीजें करेंगे वहां तगड़े तरीके से, तो और चीजों में अपना वक्त जो है वो बर्बाद ना करें। भटकाव के लिए 100 चीजें आपके रास्ते में आएंगी, रील्स आपके रास्ते में आएंगे, फेसबुक आपके रास्ते में आएगा, गोदी मीडिया आपके रास्ते में आएगा, नोटिफिकेशन 100 तरह के आएंगे, कहीं पर नहीं जाना है। कंसंट्रेट करो इस पेपर के ऊपर में, साला इसमें सिलेक्शन हो गया ना, सबको जवाब दे दोगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वर्दी पहन करके साइड से ऐसे जब निकलोगे ना, ऑटोमेटिक वहां पर 4 समाज में जो 4 लोग बोलते थे उनका ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा कि तुम 2 साल से शहर में रह करके लड़कीबाजी करते थे, अय्याशी करते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, या तुम अपने सपनों में जान लगाते थे, फूकते थे, सिलेक्शन लेते थे या मेहनत करते थे, ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। मेरे घर पर कभी भी मेरे माँ बाप ने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो पैसे कहाँ से अरेंज करते थे। जब मैं हर बार छुट्टियों में अपने घर पे जाता था, किसी हफ्ते में गया हूँ, किसी महीने जब छठ दिवाली में हम जाएंगे, लेकिन पता है कान कभी सुना मिलेगा मेरी माँ का
अगले यहाँ पर जो है छठ दिवाली में जा रहे हैं, हाथ में का कंगन गायब है। फिर बाद में पता चलता था कि ये लोग उसको गिरवी रख रख करके हमको पैसा बेचते थे। पापा किसान थे, जब खेती में दो सीजन में पैसा आता है हम लोग के पास में, एगो मक्का का आता है, एगो गन्ना का आता है। अहू में आता है तो लेबर का इतना हो गया, बाकी सब पैसा इतना हो गया कि भेजने का रहता नहीं। और शहर में हम लोग रहते हैं तो हमें तो मंथली पैसा चाहिए, हर महीने 8,000 रुपये 9 रुपये मकान मालिक भगा देगा यहाँ से। किसान को मंथली पैसा नहीं मिलता, उसको एक ही बार में थोक पैसा आता है और फिर उसके बाद पूरा साल सन्नाटा रहता है। वैसे में वो लोग हर महीने कहां से पैसा भेजते थे मुझे तब पता चलता था। अल्लाह कुछ कर भी नहीं सकते थे उस समय। तो उस आड़ में हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया कि चलो उससे कुछ पैसा आ जाएगा तो उनकी मदद हो पाएगी, सारी चीजें हो पाएगी। ठीक है, तो बड़ी मजबूरी आप लोगों ने भी अपने परिवार में देखी होगी, अपने पिता की, अपने माँ की। कभी जाकर के उनके पास बैठ के देखो, जीने के लिए कितने साल उनके पास बचे हैं। कहते हैं वहां पर कि माँ के हाथों की झुर्रियां और बापों की मजबूरियां भी तुम्हें पढ़ने पर मजबूर ना करे तो खाक जिंदगी है तुम्हारी, बताओ। तो जितना वक्त है उसमें झोंक दो अपने आप को, जितना वक्त है लगा दो अपने आप को यहाँ पे। इस जीवन काल में इतना तो सोच लो कम से कम कि किसी एक दिन ऐसा ले करके आओ कि उनको रेस्टोरेंट में ले करके जाओ और ये बोलो कि सुनो भाई, मेन्यू के राइट में प्राइस मत देखना, लेफ्ट में जो आइटम मंगाना है बिना यहाँ पैसे देखे मंगा के देखो, आज तुम्हारा दिन है, जो खाना है खाओ। कभी शहर में उनको ले जाकर के उनके मनपसंद के कपड़े दिलाओ, क्योंकि जीवन भर उन्होंने तुम्हें खुश रखने के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया, हर वो चीज की। तुम्हें नए कपड़े मिल पाए तो अपने फटे पुराने पहन लिए, ठीक है, हर वो चीज़ की। तो कम से कम अब ये वक्त तुम्हें मिला है ना दोस्तों, प्लीज़ उसका यूटिलाइजेशन करो, प्लीज़ करो, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। ठीक है, जितना हो सकता है बेहतर करो, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं। आज तुमको लाइब्रेरी में भेज दिया, एसी की हवा तुम खा रहे हो, पंखे की हवा तुम खा रहे हो, जाके घर में देखो वहाँ पे बिजली भी नहीं आ रही हो, आ गई हो तो बिना ऐसे होता है ना, बिना डोला डोला करके काम कर रहे होंगे। मेरा बच्चा या मेरी बेटी जो है वहाँ शहर में पढ़ रही है। ठीक है, तो मेहनत करो, खींच सकते हो खींच लोगे। ये क्या होता ना कि तुम नहीं करते, आपके अंदर वो पोटेंशियल या वो क्षमता नहीं होती। मैं नहीं बोलता, मुझे आप लोगों के अंदर वो पोटेंशियल दिखती है, मुझे आप लोगों के अंदर वो क्षमता दिखती है, ठीक है। बट अब मुझे दिखा कि यार नहीं यार, ये बच्चे बड़े होनहार हैं। एक व्यक्ति वो चाहिए होता है बस बोल दे कि हाँ यार तू कर सकता है, फिर उसके बाद देखो यार झंडे गाड़ दोगे तुम। तो मुझे पता है तुम्हारे में पोटेंशियल है, क्षमता है, कर सकते हो। तो जब कर सकते हो तो मैं पुश क्यों ना करूं, खड़ा हूं ना भाई तुम्हारे साथ बड़े भाई के रूप में। क्या चाहिए बताओ ना। हर जगह के शिक्षक पूरा उतार दिया यहाँ पे यार, वहां के टॉप लोग वो पढ़ा रहे, वहां के टॉप लोग वो पढ़ा रहे, वहां के टॉप वो पढ़ा रहे, नॉन स्टॉप पढ़ा रहे, 1 रुपए लिए बिना तुमसे पढ़ा रहे। क्या चाहिए, पढ़ो ना भाई। मेन चैनल की पूरी टीम हमने उतार दी यार, बताओ। करंट अफेयर शुभम मैम, साइंस ये मैम, साइंस वो, सब उतार दिया। किस लिए उतारा, ठीक है। सब पे खर्चा लगता है, सब पे पैसा लगता है। 1 रुपए लिए आपसे कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि तुम पढ़ो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में संघर्ष देखा है। मेरे पास में उस समय सहयोग करने वाला कोई नहीं था, तुम्हारे साथ हूं ना मैं खड़ा। पढ़ो ना भाई।